मैंने कल अचानक से वो चलती धुनी देख रही आप, उसमें हाथ डाल दिया था और जब हमने पूछा तो वो कह रहे थे कि एक बच्चा आग में गिरने वाला था, तो उसकी जान बचाने के लिए साई ने अपना हाथ उस आग में डाल दिया। पता नहीं वो बच्चा कौन है, कहाँ है। मतलब तुम सच कह रही थी शुभदा, साई ने ही हमारे बच्चे को बचाया है। क्या मतलब है आपका कि साई ने आपके बच्चे को बचाया है? हाँ ताई, साई ने ही हमारे बच्चे को बचाया है। हम अभी देवर गांव से आ रहे हैं। हम दोनों वहां पे एक छोटी सी दुकान चलाते हैं मिठाइयों की। और कल काम करते करते हमारा बच्चा आग में गिरने से बच गया। मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, पर जब हमारे गांव के पंडित जी से मिले और वहां चंदन गिरने से साईं का नाम अंकित हुआ, तब शुभदा जबरदस्ती मुझे यहाँ शिरडी में आपके पास ले आई। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा था, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। आपने मेरे मुन्ने को एक नया जीवन दिया है साई, अब आप ही उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। लाओ, बच्चा मुझे दो। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई ये पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई। साहिब, आपका जला हुआ हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया, एक भी चोट का निशान नहीं हाथ पे। मैं ना जानूं कौन है तू, राम है या रहीम है मेरे लिए तो। साई के गांव इस बच्चे के स्पर्श से ही भरने थे। तात्या, दूध मुझे दो। अनेक भी तू। ओम साई 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 ओम अगर साई एक इशारा कर देंगे ना तो पूरा गांव खड़ा हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए। देखा आपने मेरे साई क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है आप सबने किया है।
अब मुझे समझ में आया साईं को पूरी शिरडी क्यों मानती है। साईं कोई साधारण फकीर नहीं है, साईं एक महापुरुष है। शिरडी आकर इनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। सुनिए जी, अभी भी समय है। मैं कहती हूँ कि कुलकर्णी सरकार के पास जाने की बजाय हम साईं के पास चलते हैं। साईं हमारी मदद जरूर करेंगे। नहीं, अब सरकार ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। अरे वो इस गांव के मुखिया हैं और गणपत राव को रोकने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को है। ये देखो क्या लिखा है इधर। ये ठीक नहीं है हिसाब, ठीक से करो। वो दो। चलो। हरिओम हरिओम हरिओम। सुबह सुबह नीची जाति के लोगों का दर्शन किया मैंने, इसका मुंह देख लिया। अब पूरा दिन एक काम ढंग से नहीं होगा। हरिओम, पूरा दिन व्यर्थ जाएगा। अंता बनता, इन दोनों को भगाओ यहां से, अंदर मत आने देना। कहां मुंह उठा अंदर घुसे चले आ रहे हो? वो सरकार से जरूरी काम था। अरे सरकार क्या यहाँ कर्जा बांट रहे हैं? चल निकल यहाँ से। निकल। नहीं, हम कर्जा के लिए नहीं आए थे, वो गणपत राव की शिकायत के लिए आए थे। उसने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। तो हम क्या करें? चल निकल यहाँ से, चल। लगता है गणपत राव के खिलाफ कुछ ठोस मिलने वाला है मुझे। रुक जाओ। क्या कर रहे हो अंता पंता? अरे मेरी प्रजा मुझसे सहायता मांगने आई है और तुम उन्हें भगा रहे हो। इस बात के लिए तुम दोनों को दंड मिलना चाहिए। हरिओम, आओ अंदर आओ। बताओ क्या बात है? गणपत राव हमारे घर आया था सरकार, हमारी बेटी को ले जाने के लिए। सरकार, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी नाटक मंडली में काम करे। सरकार कहता है कि हमारी बेटी को वो अपनी मंडी में काम करवाएगा। हम नहीं करवाना चाहते सरकार। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारी इज्जत हमें बहुत प्यारी है। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना बड़ा दुस्साहस उस गणपत राव का, हमारे गांव में आकर हमारे बहन बेटियों को छेड़ता है, वो प्रलोभन देता है उन्हें। सरकार ये नीची जात वाले लोगों को हाथ क्यों लगा रहे? धीरज रखो रविदास, धीरज रखो। एक बेटी का पिता होने के नाते तुम पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा है मुझे, लेकिन चिंता मत करो, कुलकर्णी सरकार तुम्हारे साथ है। अच्छा हुआ तुम मेरे पास चले आए। अब देखो मैं उस गणपत राव को कैसे पाठ पढ़ाता हूं।
इस गांव का मुखिया होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि गांव में कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ना रहे। हरिओम। धन्यवाद सरकार, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आ जाओ, रहने दो, जाओ। हाँ, जाओ जाओ। अरे मूर्खो, देख क्या रहे हो? गंगा जल लेके आओ, जल्दी से जाओ। अब पवित्र हो गया मैं, अपवित्र। दूर हटो मुझसे। अपवित्र हो गया मैं। हरिओम हरिओम हरिओम। दो हाथ पे दो जल्दी। हाँ, ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थाः गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यान्तरा शुचि। तो इधर वो दोनों कहाँ खड़े थे? यहाँ और यहाँ। हाँ। हरिओम हरिओम। सरकार, क्या सच में आप उसकी मदद करेंगे? अबे छचुंदर, तू गधा है। राजनीति नहीं जानते हो तुम दोनों? राजनीति क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं निचली जाति के लोगों की मदद करूंगा? मैं तो अवसर ढूंढ रहा था उस गणपत राव का अहंकार चूर चूर करने के लिए। हरिओम। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मुझे मिल गया है अवसर। अब पता चलेगा उसे मैं कौन हूं। हरिओम। जी सरकार। सुनो, लठैतों की जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को, लेके जाओ। जी सरकार। जी सरकार। हरिओम हरिओम। पिताजी तो नीचता पर उतर आए हैं। मैं गणपत राव जी जैसे कलाकार के साथ पिताजी को कोई अनर्थ नहीं करने दूंगा, और इस काम में केवल साईं ही मदद कर सकते हैं। मुझे उनके पास जाना चाहिए। ये तो सरासर गलत है साईं। करे कोई भरे कोई, सारी गलती उस गणपत राव की। और सजा बेचारी चंपा भुगत रही है। उसके आई बाबा ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। हाँ साई, जिप्री बिल्कुल सही कह रही है। सारी गलती उस गणपत राव की है। जब एक बार चंपा के माता पिता ने मना कर दिया था, तो क्या जरूरत थी उसका पीछा करने की? क्या जरूरत थी उसे बहलाने फुसलाने की? पता है साई, एक दिन मैं उपले बेचकर उन लोग के शिविर के पास से गुजर रही थी, तो मैंने सुना कि वो किसी से कह रहा था कि गणपत राव को कोई मना नहीं कर सकता है। बात बात पे पैसे की बात करता है। तुम्हें याद है ना साई, उस दिन दान देने के बाद तुम्हें भी कैसे पैसे दिए थे उसने? जरूरत के वक्त काम आएगा। नाटक में राजा का अभिनय करते करते खुद को राजा समझने लगा है वो। गणपत राव ये नहीं समझता है जो उसके बात करने का ढंग है, व्यवहार करने का जो तरीका है, उसका दुष्परिणाम उसे कभी खुद भी भुगतना पड़ सकता है। मेरे हिसाब से उसे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो उस पर बीस पड़े। उसका पाला आज तक गरीब, लाचार, चंपा जैसे परिवारों से ही पड़ा है जो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अपने दोस्त के प्रति तुम्हारे मन में इतना प्यार, इतना स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी। पर अपने कर्मों के फल से आज तक कोई बच नहीं पाया है। कर्मों के फल हर एक को भुगतने होते हैं। जैसी करनी
वैसी ही भरनी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अल्लाह मालिक। वो भिखारी है जो मंदिर के बाहर बैठ के भजन गा के पैसे कमाता है, और उस भिखारी को लगता है कि मेरी कला को देख के लोग पैसे दे रहे हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। अभिमान के मद में चूर ये तेरा मस्तिष्क है ना, उसे मैं अपने पैरों में देखना चाहता हूँ। उसे क्षयरोग है, अगर वो यहाँ रहता तो हम सबको क्षयरोग हो जाता। फिर नाटक कैसे करते? ऊपर से कुलकर्णी सरकार का आदेश भी था। अब मैं इतनी जल्दी नई दमयंती को कहां से लाऊं? अब सब जा सकते हैं। तुम एक आदमी नहीं ढूंढ सके जो दमयंती बन सके। मेरी बेटी कोई तमाशे वाली नहीं है कि आपके नाटक में आके काम करेगी। बड़ा है नाटक में अभिनय करने का मौका देने वाले। जाइए यहां से आप। राव साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, आज मैं अकेले रियाज करूंगा। जाओ, मैंने कहा ना। अरे रुको, कहां जा रहे हो? वो भी बिना रियाज करे? आए तो उसी के लिए थे, लेकिन राव साहब ने हमें वापस भेज दिया और कहा कि आज वो अकेले रियाज करेंगे। अच्छा, तो अब समझा। ये गणपत की पुरानी आदत है, जब भी उसका मन अशांत होता है अकेले बैठकर राग मल्हार गाता है। अभी उसको अकेला छोड़ देना ही ठीक रहेगा। जाओ आप सब। जी। बाहर निकालो, बाहर निकालो गणपतराव को। चलो बाहर निकालो गणपतराव को। कहाँ है वो? ए गणपतराव बाहर आ। ए गणपतराव बाहर आ। अरे गणपतराव कहाँ है? गणपतराव को बाहर निकालो। घन श्याम श्याम
साईं, साईं, साईं गणपतराव जी पर खतरा। वो पिताजी। केशव, पहले आराम से सांस ले लो, फिर बोलना। वो साईं, पिताजी ने अंधा पंथा जी को कुछ लठैतों के साथ भेजा है गणपतराव जी को सबक सिखाने के लिए। वो लोग जाकर गणपतराव जी के शिविर में आग लगाने वाले हैं। तो सबको जलाकर राख कर देंगे और जान माल का नुकसान होगा वो अलग। गणपतराव जी जैसे कलाकार पर यह तो बड़ा अनर्थ होगा साईं। साईं, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। द्वारका माई में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जमा हो गई है ना? हाँ साईं, लेकिन आप क्या तुम यहाँ की साफ सफाई करने में मेरी मदद करोगे? अभी? लेकिन अभी तो हमें उनकी मदद कर। तो सफाई शुरू करें। बाहर निकालो उसे। हाँ, बाहर निकालो उसे। बाहर निकालो उसको। बाहर निकालो। बाहर चुप के बैठा है गणपतराव। बाहर निकालो उसको। पता नहीं गणपतराव ने कौन सा नया कांड कर दिया। अब आप लोग शांत हो जाइए। राव साहब अभी रियाज कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग। भाड़ में गया तुम्हारा राव साहब और उसका रियाज। तुम लोग यहाँ पे नाटक करने आए हो या गांव के लड़की को बहलाने या फुसलाने? बोलो। बाहर निकालो उसे। निकालो उसे बाहर। कृपया शांत हो जाइए। जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैं पूरी बात विस्तार से समझाता हूँ। अरे कुछ नहीं सुनना चाहते हम। चुपचाप गणपतराव को बाहर निकालो, वरना तुम्हारा ये जो सारा ताम झाम है ना, उसमें आग लगा देंगे। आग फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आग लगा देंगे। देखिए, गणपतराव से जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। माफी कुछ नहीं। गणपतराव ने जो किया है ना, उसकी हड्डी पसली एक करने आए हैं हम। देख क्या रहे हो? जाओ उसे बाहर निकालो। रुकिए। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। पंडाल के अंदर से धूल भरी आंधी कैसे आ रही है? क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, कुछ समझ में नहीं। आंखों में जा रहा है। क्या हुआ? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक से आंखों में धूल चली गई है। अरे जाओ अंदर जाओ। साईं, ये झाड़ू आपने बीचों बीच क्यों रख दी? अगर कोई भी आएगा तो उलझकर गिर जाएगा।
मैं इसे हटा देता हूँ। रुको केशव, अभी इसे यहीं रहने दो। अरे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ झटका लगा। अरे अगर तुम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हो तो जला दो सब कुछ। हाँ, लगा दो आग, जला दो सब कुछ। जला दो। लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। घन श्याम परम ज्ञान का भरते अंजन, अलख निरंजन साई राम। घन श्याम श्याम है गगन में, घन श्याम श्याम है गगन में, घन श्याम श्याम है गगन में, घन श्याम है छाए मन में, घन श्याम है छाए मन में, घन श्याम श्याम है गगन में। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ना जानू कौन है तू, है या रहीम है तू, मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू अनेक भी तू, एक भी तू अनेक भी तू। हरि सावरे नाथ साव, हरि सावरे नाथ साव, करुणा
हर ताप हरि हरि हर जावो, हर ताप हरि हरि हर जावो। अरे बंद करा उसका गाना, इतना गला फाड़ के क्या गा रहा है वो? राव साहब राग मल्हार गा रहे। क्या ये वही राग मल्हार तो नहीं जिसे सम्राट तानसेन गाते ही बारिश होने लगती थी? अगर बारिश हो रही है तो पिताजी के लठैतों की मशालें भी बुझ गई होंगी और अब वो आग नहीं लगा पाएंगे। हाँ, ये वही राग है। इसका मतलब ये कोई साधारण गायक नहीं है। चलिए निकलते हैं यहाँ से। हाँ पंता जी। साईं, ये धूल, ये पानी, वो झाड़ू, मतलब आपने यहीं से गणपतराव जी की मदद की है ना साईं? हमें राव साहब से मिलना है। कृपा करके आप उन्हें बाहर बुलाइए। उन्हें समझने में हमसे भूल हो गई। वो तो महान गायक है। लाल पंत, ये सब क्या हो रहा है? राव साहब, आपका गायन सुनकर हम सब लोग धन्य हो गए। राव साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपके कंठ में मां सरस्वती का वास है। गीत संगीत तो ईश्वर की कृपा से आपको आशीर्वाद के रूप से मिले। मुझे माफ कर दीजिए। इन सबको मेरा गाना पसंद तो आना ही था। ये तो रियाज था। जब मैं दर्शकों के सामने गाता हूं, उस समय तुम लोगों को मुझे सुनना चाहिए। रियाज से ही बारिश कर दी। अगली बार क्या होगा ये देखने के लिए सब्र नहीं है हमारे पास। हाँ, सुना? चलो मेरे साथ, मैं बताता हूं सारी बात। चलो, आओ। बलाल, अरे चंपा के पिताजी ने शिकायत की थी। वो तो शुक्र है कि ऐन मौके पे बारिश हो गई, नहीं तो सब जल के खाक हो जाता। और जानते हो इन गांव वालों को क्या लगता है? तुम्हारे मल्हार राग गाने से बारिश पड़ी है। मेरे गाने से बारिश हुई? तानसेन की गायकी से बारिश होती थी।
और भगवान जाने वो भी सच है या फिर कोई अफसाना। भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो। जिस गलतफहमी में ये गांव वाले हैं इन्हें उसी में रहने दो। कम से कम इस चक्कर में हमारा कोई जान माल का नुकसान तो नहीं होगा। मैं तो चकित पे चकित हूँ यहाँ के लोगों से। विश्वास भी नहीं हो रहा कि कोई मेरे प्रस्ताव से इतना नाराज हो सके कि जाके मेरी शिकायत कर ले। चंपा का पिता कहाँ है? मैं जाके बात करता हूं उनसे। अब तो समझ जाओ गणपत, क्या अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि चंपा के पिताजी उसे हमारे नाटक में काम करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर दोबारा बात करने की कोशिश की तो मामला और बिगड़ जाएगा। इस बात को स्वीकार कर लो कि यहाँ हमें हमारी दमयंती नहीं मिलेगी। हमें शिरडी छोड़ के जाना होगा। जाना होगा? मतलब हार स्वीकार कर लूं? कुलकर्णी सरकार से लगाई हुई शर्त को भूल जाओ। आज हमारा तंबू जलते जलते बचा है। ये तो एक चमत्कार हुआ जिसके कारण हम सब सलामत हैं। लेकिन अब हम और जोखिम नहीं उठा सकते। गणपत, इस बात को जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही हम सब के लिए ठीक रहेगा। माफ कीजिएगा, राव साहब अभी थक चुके हैं। वो आप सबसे बाद में मिलेंगे। पहले भी आसमान में बादल का नामो निशान नहीं था और अब भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बारिश केवल हमारी आग बुझाने के लिए आई थी। राम जी भला करें। साईं, आपसे एक सलाह लेनी थी। कहो रविदास। मैंने चंपा को कभी बेटी की तरह नहीं पाला। मैंने उसे कभी किसी बंदिश में नहीं रखा। तुम्हारी इस बात की मैं हमेशा सराहना करता हूँ। साईं, चंपा को बचपन से ही गाने का शौक है और इसके लिए मैंने उसे कभी मना भी नहीं किया। लेकिन साईं, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसे नाटक मंडली में काम करने की अनुमति दे दूं। इसीलिए मैंने गणपत राव को ना बोला। साईं, नाटक में भाग लेने के लिए उसके पास जब प्रस्ताव आया तो गांव के लोगों ने मेरी बहुत आलोचना की, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी। साईं, पहले तो मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के बातों से डर के मैंने चंपा का घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। और आज गणपत राव का राग मल्हार सुनकर वही गांव वाले कह रहे हैं कि चंपा किस्मत वाली है, जो गणपत राव जैसा गायक उसके साथ गाना चाहता है, अभिनय करना चाहता है। और मैंने उसे ना कह के मूर्खता की है। अब साईं, आप ही बताइए, हम करें तो क्या करें? मुझे नहीं पता था रविदास कि तुम्हें भी यही बीमारी है। बीमारी? क्या हुआ साईं? क्या बीमारी है चंपा के बाबू को? संसार का सबसे पुराना रोग। क्या कहेंगे लोग। जानते हो रविदास, जब कोई चीज लोगों की समझ में नहीं आती, उनके पल्ले नहीं पड़ती, तो वो कहने लगते हैं कि वो गलत है, ठीक नहीं है। मसलन शिरडी के लोगों ने कभी किसी स्त्री को पेशेवर रूप से अभिनय करते, गाते हुए नहीं देखा है, इसलिए ये चीज इनके लिए नई है। और संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई भी परिवर्तन होते हुए देखना ही नहीं चाहते, कुछ भी नया स्वीकार नहीं कर सकते वो। और जब संसार में कुछ नया होता है जिसे वो समझ नहीं पाते, तो पहला विचार जो उनके मन में आता है वो ये है कि ये गलत है, ठीक नहीं है।
लेकिन तभी एक इंसान आता है और कहता है कि गणपत राव पर सरस्वती का आशीर्वाद है, और फिर वही लोग जो आपकी आलोचना कर रहे थे आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। क्योंकि जिस किसी के साथ भी भगवान का नाम जोड़ दिया जाए, लोग स्वतः ही उसका अनुसरण करने लगते हैं। जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच होती है, और वो भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अगर हम सभी की सोच को सुनते रहेंगे, उसके बारे में विचार करते रहेंगे, तो कभी कोई जोखिम नहीं ले पाएंगे, कोई विकास नहीं होगा, कोई प्रगति नहीं होगी। और इसीलिए चार लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचकर खुद को रोक लेना, इसे मैं संसार का सबसे बड़ा रोग मानता हूं। संसार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इसके बारे में सोचने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे परिवार के हित में क्या है, तुम्हारे परिवार की भलाई किसमें है। रहम सरकार, रहम। हम कर भी क्या सकते थे? सरकार, इसमें हमारी गलती क्या है? अचानक बारिश हो गई। हरिओम, बारिश से मशाले बुझ गई, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों के हाथ क्या गल गए थे पानी से, उसे पीट नहीं सकते थे तुम दोनों? राग मल्हार गाकर वो बारिश गिरा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। दोनों पर बिजली गिरा था। हाँ सरकार। बिजली उसने नहीं गिराई, लेकिन अब देखो मैं कैसे गिराता हूँ बिजली। बिजली वो संयोग था। क्या था? संयोग था। और वैसे भी तुम लोगों ने बिन मौसम बरसात तो देखी होगी। शिरडी के लोग पहले से ही अंधविश्वासी हैं, लेकिन तुम लोगों को भी हवा लग गई है उनकी। यहाँ से भागो, नहीं तो मार मार के खाल में भूसा भर दूंगा तुम लोगों के। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अपनी हार की वजह से गुस्से में बहुत बौखलाए हुए लग रहे हैं आप। गणपत राव जी के शिविर में आग तो नहीं लगा पाए, लेकिन हाँ, आपके अरमान जरूर बुझ गए। साईं ने कहा था सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और आज मैंने ये देख भी लिया। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।